अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा कलंक के बारे में और आपको बताते गए इस ड्रामे के मियां बीवी और फैमिली के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8। सबा हमीद एक मरूफ अदाकारा हैं जो एक तवील अरसे से पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामा सीरियल दोनों में काम कर रही हैं। तजर्बाकार अदाकारा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अदाकारी की जिसके लिए उन्हें काफ़ी पजीराई मिली। वो 21 जून 1957 को पैदा हुई। इनका ताल्लुक लाहौर, पाकिस्तान से था। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1978 में किया और अब भी वो पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शानदार काम कर रही है। वो एक मशहूर मुसन्निफ और कालम निगार हमीद अख्तर की बेटी हैं। उन्होंने अपनी तालीम लाहौर कॉलेज ऑफ वीमेन यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1978 में सबा हमीद ने अपने करियर का आगाज किया और 80 से 90 की दहाई के दौरान पाकिस्तानी सीरियल्स में नजर आना शुरू किया। तब से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिदोजहद जारी रखी। उन्होंने मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में काम किया और पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें पहली फिल्म तेरा किनारा भी शामिल है जो साल 1988 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने 2007 में रिलीज होने वाली में एक दिन लूट के आओ निगाह में भी काम किया। 2013 में वो फिल्म अभी तो मैं जवान हूँ में भी नजर आए। 2015 में उन्होंने गुड मॉर्निंग कराची और जवानी फिर नहीं आनी में भी काम किया। 2019 में वो आखिरी बार मकबूल तरीन फिल्म काफकन्ना में नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने 68 से ज़ायद टेलीविजन सीरियल्स में काम किया जिसके लिए उन्हें मद्दाहों और नाजरीन की जानिब से काफ़ी पजीराई और प्यार मिला। इसके कुछ बड़े हिट सीरियल्स में शामिल हैं आतिश, जिसमें हिना अल्ताफ और अजफर रहमान ने अदाकारी की, दिल मुस्तर, छोटी छोटी बातें, गुलटी, अफान वहीद और हिरामानी ने अदाकारी की, दुश्मन जान मुहिब मिर्जा, कहीं दीप जले, मेरे मोहसिन, भूल, खुदा मेरा भी है, मुकाबिल में मोहसिन अब्बास और किबर खान ने अदाकारी की और फहरिस्त जारी है। ताहम सबा हमीद बिलाशुबा एक वर्सटाइल अदाकारा हैं जो अपनी फितरी अदाकारी से दिल जीतने की सलाहियत रखती हैं। इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसके मद्दाहों की बहुत बड़ी तादाद है और उसके परस्तार उसकी शानदार अदाकारी की महारत की तारीफ करते हैं। 2012 में सबा हमीद को सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। इब्तिदाई तौर पर सबा हमीद ने सैयद परवेज शफी से शादी की जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, मीशा शफी जो एक मशहूर अदाकारा और गुलकारा हैं और एक बेटा फारिस शफी जो कि अदाकार भी हैं और टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं। बाद अज़ा इसने अदाकार वसीम अब्बास से शादी की जिनसे उनका एक बेटा है जिसका नाम अली अब्बास है। नंबर 7। सारा उमैर एक मरूफ और शानदार पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल है। वो कई सालों से शोबिज़ में हैं और अपनी कशिश की वजह से सफ अव्वल में नुमायां हैं। वो अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से बारबी डोल के तौर पर भी नुमायां है। सारा उमैर एक खूबसूरत और होनहार टीवी अदाकारा होने के साथ साथ पाकिस्तान की मॉडल भी हैं। सारा अपनी खूबसूरती की वजह से नाजरीन में काफ़ी मशहूर हैं। सारा उमैर 16 नवंबर 1986 को कराची में पैदा हुई और उन्होंने कराची शहर से तालीम मुकम्मल करने के बाद टीवी ज्वाइन किया। इसके वालिद का नाम उमैर है और वो एक रिवायती घराने से ताल्लुक़ रखती है। सारा उमैर एक पुरजोश और बहादुर खातून हैं और वो नई जगहें तलाश करना पसंद करती हैं। वो मद्दे मुकाबिल होने के साथ साथ रियलिटी शो देसी कोरिया इस सीज़न 3 की चैंपियन भी हैं। सारा उमैर ने पाकिस्तान के बेशुमार हिट और फैसला कुन टीवी सीरियल्स में काम किया है। इसने मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम किया है और स्क्रीन पर काबिल इतलाक किरदार अदा किए हैं। सारा उमैर को अमूमन टीवी सीरियल्स में मुआविन मुलाजमतें संभालते हुए देखा जाता है। वो इसी तरह छोटी छोटी मुलाजमतों में बदले हुए सीरियल्स में नजर आती है। अपने पेशे में उसने मुख्तलिफ काम किए हैं जिनमें मनफी, मुस्बत,
जज्बाती और मिजाहिया काम शामिल हैं। वो ARY डिजिटल के डायरेक्ट कॉमेडी सीरियल बुलबुले और जियो टीवी के नादानिया कॉमेडी सीरियल में अपनी छोटी छोटी अदाकारी के लिए गैर मामूली तौर पर मशहूर हैं। सारा उमैर पाकिस्तान की एक पुरकशिश और बासलाहियत टीवी अदाकारा होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। सारा उमैर को अपनी दिलकश और खूबसूरत शख्सियत की वजह से बारबी डोल के नाम से भी जाना जाता है। सारा कराची शहर में पैदा हुई और उन्होंने इसी शहर से तालीम मुकम्मल करने के बाद शोबिज़ में शमूलियत इख्तियार की। सारा एक जिंदा दिल और बहादुर खातून है और वो नई जगहें तलाश करना पसंद करती है। वो रियलिटी शो देसी कोरिया सीजन 3 की मुकाबला करने के साथ साथ फाते भी हैं। सारा उमैर ने पाकिस्तान के लातादाद हिट और यादगार टीवी सीरियल्स में काम किया। उसने मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम किया है और स्क्रीन पर वर्सटाइल किरदार अदा किए हैं। सारा उमैर ज्यादातर टीवी सीरियल्स में मुआविन किरदार अदा करती नजर आती हैं। वो मुख्तलिफ सीरियल्स में छोटे छोटे किरदारों में भी नजर आती हैं। नंबर 6, आयशा गिल एक खूबसूरत और बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो कई मशहूर ड्रामों में नजर आ चुकी हैं। वो 8 अगस्त 1980 को क्वेटा, पाकिस्तान में पैदा हुई। हकीकी जिंदगी में वो सदिया के नाम से जाना जाता है। अदाकारा ने अपने मॉडलिंग करियर का आगाज 1999 में किया और कई फैशन कंपनियों और टीवी इश्तिहारात में नजर आए। 2009 में उसने अपने टेलीविजन का आगाज रियलिटी शो नाचली से किया। में उसकी मकबूलियत ने हिदायतकारों की तरफ से बहुत सी पेशकशें की। अपने अदाकारी के अलावा आयशा एक कामयाब मॉडल भी हैं। वो कई मरूफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं और मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चेहरा भी रही हैं। 2009 में हम टीवी पर नश्र होने वाले ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी में उन्होंने ज़बिया के तौर पर पहला किरदार अदा किया था। चंद माह बाद आयशा ने इंसान जैसे लोग जैसी फिल्मों में भी अपना रास्ता बनाया। 2017 में आयशा गुल ने दस्ताराना में रिफत के किरदार से शोहरत हासिल की और उनकी अदाकारी के मेयार की तारीफ की गई। अपने अदाकारी के करियर में उसने मनफी और मुस्बत दोनों किरदार अदा किए। आयशा गुल अपनी फैमिली के साथ कराची में रहती हैं। इससे अपने वालिदैन और बहन भाइयों का ताउन हासिल है जो उसे अपने मकासद के हुसूल के लिए हौसला देते हैं। इसके वालिद एक ताजिर हैं और उसकी वालिदा घरेलू खातून हैं। आयशा गुल की मंगनी 1 अप्रैल 2021 को हुई है और उनके होने वाले शौहर मंगेतर अली सईद हैं। उनकी शादी की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। नंबर 5, ज़ैन अफजल एक पाकिस्तानी अदाकार हैं। वो 30 जनवरी 1990 को लाहौर में पैदा हुए। वो ज्यादातर अपने मिजाहिया किरदारों के लिए जाना जाता है। वो सनवारी में तैमूर का किरदार अदा करने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने फिल्म रेडी स्टेडी नंबर में भी काम किया। वो सींटी और मेंटल के लिए भी जाने जाते थे। 2018 में ज़ैन को मशहूर शख्सियत के टॉक शो मज़ाकरात में भी मदऊ किया गया था। ज़ैन अफजल 2015 से शोबिज़ में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज ड्रामा जान निसार से किया। 2016-2017 में उन्होंने ARY पर नश्र होने वाले एक हिट ड्रामा सीरियल बदनाम और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नश्र होने वाले छोटे मियां में अदाकारी की। ज़ैन हमेशा मुआविन किरदारों में नजर आते हैं, लेकिन वो उन किरदारों को शानदार तरीके से करते हैं। वफाबी मॉल में बड़े भाई के तौर पर उनके किरदार को शानदार तरीके से पेश किया गया है और वो शहर के नए चाहने वाले बन गए हैं। वक्त के साथ साथ वो बेहतर भी हो रहा है और इसे बेहतर से बेहतर बना रहा है। अफजल ने अपने करियर का आगाज अवार्ड याफ्ता फिल्म जिंदा भाग से किया, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार अदा किया। फिर 2015 में वो एक पाकिस्तानी हॉरर फिल्म अमाया में नजर आए, जो उनका पहला बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट था। ज़ैन ने अपने स्कूल की तालीम लाहौर में कायम लाहौर ग्रामर स्कूल से हासिल की। फिर बाद में वो लाहौर की बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में चले गए। उनके खानदान के बारे में ऐसी कोई तफसील नहीं है, लेकिन उनकी शादी सना गिलानी से हुई है, जो एक गुलकारा हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने सिंगल्स शेयर करती रहती है।
जोड़े को निदा यासिर के शो में मदऊ किया गया था, जहां उन्होंने 2017 में होने वाली अपनी शादी के बारे में बात की। नंबर 4, समी खान, जिन्हें मंसूर असलम खान नियाजी के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत ही मुमताज़ और बासलाहियत शख्सियत हैं। खान एक फिल्म और टेलीविज़न अदाकार और एक मॉडल हैं। वो 6 जुलाई 1980 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। अब तक वो अपनी ज़िंदगी इसी शहर में गुजार रहे हैं। समी का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जिसका पस मंज़र गैर फनकाराना है। ताहम इनके छोटे भाई तिफूर खान शोबिज़ इंडस्ट्री में एक अदाकार, मॉडल और मौसीकार हैं। समी खान की एंट्री के बाद तिफूर भी शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। खान को मीडिया के मैदान में आने का शौक था जब उन्हें लॉलीवुड फिल्म सिलखे में डेब्यू करने का मौका मिला। इस वक्त समी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। खान की शादी एक खूबसूरत खातून शानज़े खान से हुई और इस जोड़े को बेटी की पैदाइश हुई। खान ने अपने करियर का आगाज़ बराह रास्त लॉलीवुड से किया। उन्होंने अहमद बट, ज़ारा शेख और मेरा के साथ हलचल मचाने वाली अपनी पहली फिल्म सिलखे का आगाज़ किया। ताहम ये फिल्म 2004 में रिलीज़ हुई थी। इस पहली फिल्म में खान ने एक पुलिस अफसर मंसूर का किरदार अदा किया। अपनी फिल्मी शुरुआत के बाद खान ने ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया और मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामों में वर्सटाइल किरदार अदा किया। वो मशहूर ड्रामों में से एक है दिल से दिल तक के शरीक अदाकारा / अदाकार फरहाना मकसूद और एहसन खान के साथ, जो PTV पर नशर हुआ। उनका दूसरा अवार्ड याफ्ता सीरियल ज़फ़र मेराज का लिखा हुआ ड्रामा घर का खातिर था। ड्रामा एक ऐसे शख्स की कहानी के गिर्द घूमता है जो अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानी देता है। यह ड्रामा 2010 से 2011 तक PTV होम पर भी नशर हुआ। समी खान का ताल्लुक गैर फ़नी ख़ानदानी पस मंज़र से है। इनके छोटे भाई तिफूर खान भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक अदाकार, मॉडल और मौसीकार हैं। समी ने एक खूबसूरत खातून शानज़े खान से शादी की। जोड़े के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। नंबर 3, जुनैद खान नियाज़ी, 2 नवंबर 1981, मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान ने। वो एक पाकिस्तानी अदाकार, गुलकार और नगमा निगार हैं। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम ग्रेड 1 से 5 तक डिविजनल पब्लिक स्कूल से मुकम्मल की। इसके बाद उन्होंने इब्न सीना कॉलेज डिफेंस से मैट्रिक मुकम्मल किया। इसके बाद उन्होंने फार्मन क्रिस्टियन कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में उन्होंने लाहौर में UET के माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शमूलियत इख्तियार की। UET में अपने तीसरे साल के दौरान, जब वो अभी तालिब इल्म थे, खान ने अपना म्यूज़िकल करियर शुरू करने का फ़ैसला किया। इसका ऑडिशन बैंड के साबिक मेंबरान ने किया, जिसे काल कहा जाता था, और इसे बैंड का हिस्सा बनने के लिए मुंतखब किया गया था। इसके बाद खान ने 2011 में लाहौर के इंपीरियल कॉलेज से MBA की डिग्री हासिल की। खान एक ड्रामा सीरियल मता जान है तो की शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले थे। इसने वहां एक अमेरिकी गुलकारा जेनिफर जिंदुरीस के साथ ताउन किया। इस ट्रैक को खान ने कंपोज और प्रोड्यूस किया था। नंबर 2, नाजिश जहांगीर, 3 मई 1988 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुई। इसका कद 5 फुट 6 इंच है। नाजिश जहांगीर एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं जो कई पाकिस्तानी ड्रामों में नजर आ चुकी हैं। अदाकारा पाकिस्तान फैशन और शोबिज़ इंडस्ट्री का भी हिस्सा हैं, जिसे साथी अदाकार और दीगर फनकार दोनों पसंद करते हैं। इसने अपने शोबिज़ करियर का आगाज़ टॉप फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग से किया। वो 2015 से नाकाबिल यकीन अदाकारी के साथ ड्रामों में नजर आए। वो कुछ आला दर्जा के पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ कुछ म्यूजिक वीडियोस और TV शोज में भी नजर आए। नाजिश ने अपने शोबिज़ करियर का आगाज़ एक मकामी फैशन शो में बतौर फैशन मॉडल किया। रैंप पर अपनी अमीक महारतों को पेश करने की वजह से बाद में इसे अलकराम समरलान मुहिम के तौर पर मुंतखब किया गया। यहीं से अदाकारा के लिए चीज़ें उछल पड़ी। इसके बाद
मॉडल को मशहूर पाकिस्तानी ब्रांड्स जैसे कपड़े और गिल अहमद से दीगर मुहिम्मात मौसूल होती हैं। इसके स्टाइल के एहसास और एतमाद ने इसे दूसरे टीवी कमर्शियल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। मॉडलिंग इंडस्ट्री में शोहरत हासिल करने के बाद नाजिश ने कई पाकिस्तानी ड्रामों के एक्शन में अपनी अदाकारी की महारत आजमाई। उनकी पहली ड्रामा सीरीज भरोसा थी, जो पाकिस्तानी सीरियल्स में सरफहरिस्त है। इसके बाद अदाकारा कई पाकिस्तानी ड्रामों में भी नजर आए, जिनमें तो हिम्मत, कहीं दीप जाले और मेरे मोहसिन शामिल हैं। उसने हुनरकड्डा कॉलेज ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से फैशन डिजाइनिंग में बैचलर की डिग्री मुकम्मल की। इसने चंद बार फैशन डिजाइनर के तौर पर काम किया। नाजिश की 2 बहनें हैं और वो अपने खानदान के साथ लाहौर में रहती हैं। अदाकारा हमेशा हौसले के साथ तनाज़ात का सामना करती है। नाजिश जहांगीर और अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर करीबी खानदानी दोस्त हैं। 2019 में मोहसिन अब्बास की साबिका अहलिया फातिमा सुहेल ने नाजिश पर अपनी तलाक और फातिमा की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। नाजिश जहांगीर ने इंस्टाग्राम पर अपनी हालिया पोस्ट में फातिमा पर तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि मोहसिन उनका ख़ानदानी दोस्त है और उन्हें फातिमा सुहेल से कोई ज़ाती मसला नहीं। वो अभी तक सिंगल है। नंबर 3। हिरा मानी एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो पीर 27 फरवरी 1989 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। हिरा मानी की उम्र, शौहर, मजमूई मालियत, वज़न, कद, करियर, ख़ानदान, तस्वीरों की सवाने उम्री और बहुत कुछ तलाश करें। हिरा मानी की तमाम अहम कामयाबियों और कारनामों के बारे में मालूमात हासिल करें। हिरा मानी एक शानदार, पुरजोश और बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो मुल्क में मुतअद्दिद हिट ड्रामों में नजर आ चुकी हैं। वो 27 फरवरी 1989 को पैदा हुई। वो कोई भी शदीद किरदार बेऐब अदा कर सकती है। हिरा ने होस्टिंग पर जाने से पहले अपने करियर का आगाज बतौर वीडियो जाकी किया। इसने मानी के साथ हम टीवी पर हम दो हमारा शो की मुश्तरका मेज़बानी की, जिसने ज़्यादा सामीन में मकबूलियत हासिल की, और दोनों ने हिरा मानी शो के साथ इसकी पैरवी की। हिरा और उसके शौहर मानी ने ARY डिजिटल की मेरी तेरी कहानी में अपनी अदाकारी का आगाज किया। आइए हिरा मानी की सवाने उम्री के बारे में कुछ मजीद दरियाफ्त करें। हिरा सलमान अपने स्टेज के नाम हिरा मानी से इंडस्ट्री में मशहूर और अच्छी तरह से पसंद की जाती है। इसकी सालगिरह 27 फरवरी 1989 है। मानी एक शानदार पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा, मुआविन और साबिक वीडियो जाकी हैं। हिरा ने उर्दू ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा किया। हिरा मानी की उम्र इस वक्त 34 साल है। 2023 तक हिरा मानी शादीशुदा है। उनके शौहर का नाम सलमान साकिब शेख मानी है। 2008 में हिरा मानी इस वक्त 19 साल की थी। सलमान साकिब शेख से शादी की। मानी एक मरूफ मेज़बान और अदाकार हैं जो अपनी मिज़ाहिया अदाकारी के लिए मशहूर हैं। उसने अपने करियर का आगाज़ इससे पहले किया कि इसकी बीवी ने ऐसा करने का फैसला किया, और जब वो शादीशुदा थे तो वो मशहूर थे। इस खूबसूरत जोड़ी ने मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स में ताउन किया और मानी ही थी जिसने उन्हें अदाकारी की तरफ राग़िब किया। 19 साल की उम्र में हिरा ने अदाकार सलमान साकिब शेख मानी से शादी की। अपने कामों की अक्सरियत में वो अक्सर ताउन करते हैं। मुज़म्मिल और इब्राहिम इस जोड़े के 2 बेटे हैं। हिरा एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। इसकी वालिदा एक घरेलू खातून हैं और उसके वालिद बैंकिंग में काम करते थे। उन्होंने इस पर तवज्जो दी क्योंकि वो अपने 3 भाइयों में इकलौती बहन है। वो हर वक्त तवज्जो का मरकज रही। वो सोचती है कि इसके वालिदैन कितने रोमानवी थे, इसलिए वो हमेशा से रोमानवी रही है और उसने अपने ख्वाबों के आदमी से शादी करने का तसव्वुर किया है। तो ये सब हिरा मानी के खानदान के बारे में है।